नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान की कला संस्कृति में स्थापत्य कला टॉपिक में चर्चा कर रहे थे और राजस्थान की स्थापत्य कला में अपन ने दुर्ग कंप्लीट कर लिए थे, महल कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन महलों के बाद में एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं, स्थापत्य कला में ही राजस्थान की छतरियां। राजस्थान की छतरियां राजवंशों की कहाँ-कहाँ पे पूछे आपको, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपने जोधपुर से। जोधपुर में मारवाड़ शासकों की छतरियां, जिसमें सबसे पहले आपको चलना है मंडोर। कहाँ पे? मंडोर। मंडोर में अपने छतरियों को कहा जाता है क्या? देवल। देवल कहा जाता है छतरियों को। और ये मंडोर के देवल है वो अपने मारवाड़ के शासकों की छतरियां है। मारवाड़ के शासकों का शाही शमशान स्थल है। मंडोर में ही सबका पहले हुआ करता था। उसके बाद में फिर जसवंतड़ा के बाद में कागा क्षेत्र में तो उनके परिजनों की, जो परिवारजनों के थे, उनका शाही शमशान स्थल है। तो अब मंडोर के देवल में कौन कौन से है पूछे आपको, तो सबसे पहले अपन को जसवंतड़ा से पूर्व यहाँ पे मारवाड़ के शासकों की छतरिया या शाही शमशान स्थल है, जो कहाँ पे अपने मंडोर के देवल में। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिले पूछे आपको, तो सबसे पहले अपन मंडोर जाते हैं गेट से, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। मैंने पढ़ाया था कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है जो अपने जूनागढ़, दुर्ग, बीकानेर में। वहीं 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है वो अपने मंडोर में है। ठीक है, मंडोर गार्डन आप जाते हो तो वहां आपको 33 करोड़ देवी देवताओं की साल देखने को मिलेगी। इसका निर्माण किसने करवाया पूछे तो अभय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद में आपको विष्णु भगवान का मंदिर दिखेगा, ब्रह्मा जी की मूर्ति दिखेगी, भगवान श्री राम की मूर्ति दिखेगी, श्री राम के बाद में सूर्य भगवान की और पंच पीरों की मूर्तियां देखने को मिलेगी आपको। और इसके अलावा माँ दुर्गा की भी मूर्ति देखने को मिलेगी। और जैसे ही आप आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे काला गोरा भैरव मंदिर, जो मुख्य मंदिर यहाँ पे काला गोरा भैरव मंदिर देखने को मिलेगा। कहाँ पे? मंडोर गार्डन में। ठीक है, इसके अलावा कल अपन ने चर्चा भी की थी महलों में कि एक थंबा महल है जो अपने मंडोर में है, जबकि एक थंबिया महल है जो डूंगरपुर में है, जिसका निर्माण शिवनाथ ने करवाया था। वहीं अपने मंडोर में एक थंबा महल, जिसे प्रेरी मीनार के नाम से जानते हैं, और इसका निर्माण अभय सिंह जी ने करवाया था। तो आपको याद रखना है एक थंबा महल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ब्राह्मण देवता की छतरी देखने को मिलेगी। ब्राह्मण देवता कौन थे पूछे तो मेहरानगढ़ दुर्ग जब पूर्ण हुआ था ना, तब यहाँ पे यज्ञ करवाया गया था। उस यज्ञ में है ना इन ब्राह्मण देवताओं के कलेजे की आहुति दी गई। तो याद रखना है कि ब्राह्मण देवता जिनके कलेजे की आहुति मेहरानगढ़ दुर्ग पूर्ण होने पर यज्ञ में दी गई थी, उनकी छतरी कहाँ बन रखी है तो अपने मेहरानगढ़ दुर्ग में बन रखी है। इसके अलावा यहाँ पर मंडोर संग्रहालय बन रखा है, मंडोर संग्रहालय। इसके अलावा यहाँ पे मंडोर के देवल बहुत सारी छतरियां है। इसमें अपने मारवाड़ के शासकों की छतरियों में यहाँ पे सबसे बड़ी छतरी जो आपको देखने को मिल रही है वो ये है अपने किसकी पूछे तो महाराजा अजीत सिंह जी की। महाराजा अजीत सिंह जी की छतरी या महाराजा अजीत सिंह जी का देवल पूछे आपको तो कहाँ पे है? अपने मंडोर में है। और ये सबसे बड़ा देवल है। अपने पूछ ले मंडोर में सबसे बड़ा देवल किसका है तो महाराजा अजीत सिंह का है। ठीक है, इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ब्राह्मण देवता की छतरी हो गई, एक थंबा महल हो गया, काला गोरा भैरव मंदिर हो गया। इसके अलावा राव जोधा की छतरी भी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि राव जोधा की छतरी आपको बदनू और भीलवाड़ा में देखने को मिलती है, लेकिन अपने जोधपुर में भी राव जोधा की छतरी है। इसके अलावा अपने बदनू और भीलवाड़ा में आपको देखने को मिलेगी किसकी? राव जोधा की। और मंडोर संग्रहालय, इसके अलावा आपको महाराजा अजीत सिंह की छतरी और जसवंतड़ा से पूर्व का है अपने शाही शमशान स्थल मंडोर में और मारवाड़ के शासकों का। और इसके अलावा वीरों की साल कहते हैं इसको, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछे तो मंडोर में, जबकि अपने मंदिर पूछे तो जूनागढ़ दुर्ग में, जिसे अपन यहाँ पे साल को अपन क्या कहते हैं तो वीरों की साल, हॉल ऑफ हीरोज के नाम से जानते हैं। हॉल ऑफ हीरोज, वीरों की साल कहते हैं इसको। इसके अलावा पूछ ले आपको कि इससे जस्ट पास में ही अपन जब इधर जाते हैं तो गोराधाई की छतरी देखने को मिलेगी। कहाँ पे है पूछे आपको तो ये 6 खंभों की छतरी है। महाराजा अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। गोराधाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया था तो महाराजा अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और ये 6 खंभों की छतरी है। और ये गोराधाई कौन थी पूछे आपको तो गोराधाई ने अपने पुत्र धौसा की बलि देकर के किसकी जान बचाई थी तो अजीत सिंह जी की जान बचाई थी, प्राण बचाए थे किसके? अपने पुत्र धौसा की बलि देकर के। गोराधाई ने अपने पुत्र धौसा की बलि देकर के किसके प्राण बचाए थे? अजीत सिंह जी के। इसलिए अजीत सिंह जी इनकी छतरी बनाते। 6 खंभों की पूछे आपको तो जोधपुर में। गोराधाई की छतरी कितने खंभों की है तो 6 खंभों की। कहाँ पे किसने बनाई पूछे तो अजीत सिंह जी ने। ठीक है, इसके अलावा आपने जब
मंडोर के बेवल के बाद में जब मारवाड़ के शासकों का और कहाँ पे पूछे आपको शाही शमशान स्थल, तो जसवंत अपने मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में और उसकी तलहटी में एक बन रखा है जसवंत थड़ा। कहाँ? अपने मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में। इसके मंडोर से जस्ट थोड़ा आगे जाता है तो अपन आपको देखने को मिलता है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में निर्मित है जसवंत थड़ा, जिसे अपन राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। और ये सफेद संगमरमर से निर्मित इमारत है। कौन सी? जसवंत थड़ा। ठीक है। इसका ये मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में इसका निर्माण कब हुआ था पूछे तो 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी के मध्य जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था पूछे तो महाराजा सरदार सिंह जी ने करवाया था। जसवंत थड़ा का निर्माण महाराजा सरदार सिंह जी के द्वारा करवाया जाता है। अपने पिता जसवंत सिंह जी की स्मृति में करवाया जाता है सरदार सिंह जी के द्वारा जसवंत थड़ा का निर्माण। और ये क्या है पूछे तो मारवाड़ के शासकों का शाही शमशान स्थल है ये। इससे पहले मेवाड़ के देवल थे। मेवाड़ के बाद में जसवंत थड़ा में यहाँ पे इनका मारवाड़ के शासकों का शाही शमशान स्थल बना था। और मारवाड़ के सभी शासकों की तस्वीरें कहाँ पे लग रखी है पूछे तो जसवंत थड़ा में लग रखी है। ये सफेद संगमरमर से निर्मित इमारत है जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। सफेद संगमरमर से निर्मित है। निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह जी ने अपने पिता जसवंत सिंह प्रथम की स्मृति में। ठीक है। मारवाड़ के सभी शासकों की तस्वीरें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके पास में ही अपने मेहरानगढ़ दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग में अपन ने पढ़ा था कि किस किस की यहाँ पर छतरियां बन रखी है मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो सबसे पहले अपन को मेहरानगढ़ दुर्ग है ये अपने भारत के मानचित्र के समान इसकी आकृति है, इसीलिए ये आकृति ऐसी बनाई गई है कि ये अपने कौन सा दुर्ग है पूछे तो मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग में किस किस की छतरी है पूछे तो सबसे पहले दिखने को मिलेगी आपको इधर प्रधानमंत्री की छतरी। प्रधानमंत्री की छतरी, ये प्रधानमंत्री कौन थे पूछे आपको तो राज सिंह कुंपावत थे। कौन थे? राज सिंह कुंपावत की छतरी भी कहते हैं और प्रधानमंत्री की भी छतरी कहते हैं। ये राज सिंह कुंपावत कौन थे पूछे आपको तो ये जसवंत सिंह प्रथम के प्रधानमंत्री थे। तो ये प्रधानमंत्री कौन थे? जसवंत सिंह प्रथम के प्रधानमंत्री अपने कुंपावत साहब राज सिंह कुंपावत थे। ठीक है। इनकी छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में। इसके अलावा आपको बोले कि करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी कहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग के दौरान भी अपन ने चर्चा की थी इनके बारे में। करोड़ों के कीर्ति धनी यानी कीर्ति सोडा की छतरी भी बोलते हैं, कीरत सिंह सोडा की छतरी भी बोलते हैं अपन जिसको। करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी महाराजा मानसिंह के सेनापति थे ये कीरत सिंह जी। तो महाराजा मानसिंह के सेनापति कीरत सिंह सोडा की छतरी कहाँ पे है तो मेहरानगढ़ दुर्ग में। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी सेनापति की छतरी। सेनापति कौन था पूछे आपको तो अपने इंद्रराज सिंह की छतरी भी इनको बोलते हैं। तो इंद्रराज सिंह भी कौन था पूछे तो ये भी अपने महाराजा मानसिंह का सेनापति था। तो यहाँ पे जोधपुर में महाराजा मानसिंह के दो सेनापति हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे इंद्रराज सिंह भी और एक है अपने कीरत सिंह सोडा। इन दोनों की छतरी बन रखी है। और इसके अलावा अपने प्रधानमंत्री की छतरी राज सिंह कुंपावत जो कि जसवंत सिंह प्रथम के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। इसके अलावा ये जसवंत थड़ा में तो हो ही गए अपने मारवाड़ के शासकों का शाही शमशान स्थल। इसके अलावा आपने पढ़ ली 6 खंभों की गोरधाई की छतरी। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग में पढ़ ली अपने। इसके अलावा वीर दुर्गादास राठौड़ का भी स्मारक बन रखा है अपने जोधपुर में, इसकी चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। इससे पहले आप देख ले कागज सत्र। कागज सत्र में क्या है पूछे आपको तो ये अपने मारवाड़ के शासकों का शाही शमशान स्थल नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि कागज क्षेत्र में अपने मारवाड़ के शासकों के जो परिजन थे, रिश्तेदार थे, उनका यहाँ पर शमशान स्थल बनाया गया। कहाँ पे? कागज क्षेत्र में। ठीक है। और इसे पंचकुंडा की छतरिया भी बोलते हैं। और इसी के किनारे अपने इसके पास ही शीतला माता का मंदिर बन रखा है जहाँ पे कागज क्षेत्र में यहाँ पर मेला भी भरता है। कहाँ पे? शीतला माता मंदिर में। ठीक है। पंचकुंडा या कागज की छतरिया मारवाड़ के राज परिवार के सदस्यों का शमशान स्थल है, ना कि शासकों का। यह मारवाड़ के शासकों के सदस्यों का, अपने परिवारजनों का यह शमशान स्थल कहाँ बन रखा है? जोधपुर के कागज क्षेत्र में। ठीक है। इसके अलावा पूछ ले आपको कि इसके पास ही एक रानी रूप कंवर की छतरी बन रखी है। रानी रूप कंवर की 32 खंभों की छतरी बन रखी है। किसकी? रानी रूप कंवर की। इसके अलावा अपन को महारानी सूर्य कुंवरी की छतरी भी 32 खंभों की देखने को मिलती है। किसमें? मैं अपने मंडोर में। ठीक है। तो मंडोर में महारानी सूर्य कुंवरी की भी छतरी 32 खंभों की है, यहाँ पे बन रखी है। और यहाँ पर एक पंचकुंडा की छतरियों के पास में रानी रूप कंवर की छतरी भी 32 खंभों की बन रखी है। तो दोनों याद रखिएगा, रानी रूप कंवरी की छतरी और महारानी सूर्य कंवरी की छतरी है जो कहाँ पे है तो अपने जोधपुर में। ठीक है। अपने हो जाएगी सूर्य कुंवरी की तो मंडोर में, इसके अलावा इसकी रूप कंवरी की कहाँ पे तो पंचकुंडा की छतरियों के पास कागा क्षेत्र में। ठीक है। इसके बाद में ये छतरियां हो गई अपने कंप्लीट। इसके अलावा एक स्मारक बन रखा है राव दुर्गादास राठौड़ का। स्मारक कहाँ पे है पूछे तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चर्चा में रहा था ये। अब ये
यहाँ पे इनका पैनोरमा भी बनाया गया था। सालवा कला गांव जहाँ इनका जन्म होता है दुर्गादास राठौड़ का, सालवा कला गांव में इनका पैनोरमा बनाया जाता है, जहाँ अपने राजनाथ सिंह जी उद्घाटन करने के लिए आते हैं। पूछे आपको कि अपने दुर्गादास राठौड़ का स्मारक कहाँ पे है, पूछे तो अपने मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बन रखा है, जहाँ अपने बालीनाथ जी की समाधि है इनके पास ही इधर बन रखा है। क्या अपने दुर्गादास राठौड़ का स्मारक, और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। जबकि इनकी छतरी पूछ ले ना आपको कि अपने वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पे है, तो अपने उज्जैन में बन रखी है सिप्रा नदी के किनारे। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अपने वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पे है, तो सिप्रा नदी किस नदी के किनारे पूछा जाए तो सिप्रा नदी के किनारे और उज्जैन में स्थित है इनकी छतरी। जबकि इनका स्मारक पूछे तो अपने मसूरिया पहाड़ी बाबा रामदेव जी का मंदिर भी बन रखा है, जहाँ पे भव्य मंदिर, यहीं पे अपने वीर दुर्गादास राठौड़ का स्मारक बन रखा है। और जबकि वीर दुर्गादास राठौड़ का पैनोरमा जो कि अभी 2022-23 में अपने बनाया गया था, कहाँ पे पूछे तो सालवा कला गांव में, जहाँ इनका जन्म होता है। सालवा कला गांव जोधपुर में, जहाँ राजनाथ सिंह जी आते हैं और इस पैनोरमा का उद्घाटन करते हैं जोधपुर में। 385वीं जयंती पर आते हैं और यहाँ पे सालवा कला में ही अपने राजनाथ सिंह जी के द्वारा उद्घाटन किया जाता है। इसके अलावा वीर दुर्गादास राठौड़ जी ने अपन राजस्थान, अपने मारवाड़ का अणबी इंडिया मोती कहते हैं, मारवाड़ का गैरीबोल्डी कहते हैं, और मारवाड़ के उद्धारक के रूप में किसको जानते हैं अपन, वीर दुर्गादास राठौड़ को। ठीक है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने इसे कर्नल जेम्स टोड ने अपने वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस भी नाम से भी पुकारा है। तो राठौड़ों का यूलिसेस भी किसको को बोलते हैं अपन, राव दुर्गादास राठौड़ को। ठीक है। और इनका पैनोरमा पूछे तो सालवा कला गांव जोधपुर में, जबकि छतरी पूछे आपको तो छतरी बन रखी है सिप्रा नदी के किनारे, जबकि स्मारक पूछे आपको तो मसूरिया पहाड़ी। तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो फिर आज अपन ने मारवाड़ के शासकों की जोधपुर में जिनकी भी छतरियां हैं, इन पर कंप्लीट डिटेल में चर्चा कर रही है। बाकी बचे राजवंशों की छतरियों के बारे में चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और पीडीएफ से आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में बाकी बचे राजवंशों की छतरियों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।